नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको पंचक नक्षत्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोगों को ना ये वहम है कि पंचक नक्षत्रों में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, कुछ शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, कोई रोका सगाई शादी नहीं करनी चाहिए। ये वहम है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। पंचक नक्षत्रों में क्या काम नहीं करने चाहिए और क्या करने चाहिए, ये आप जरूर अच्छे से जान लीजिए और इसको लिख लीजिए डायरी में। सबसे पहले तो ये जानिए कि पंचक होते क्या है। एक्चुअल में 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से अंतिम जो 4.5 नक्षत्र होते हैं उन्हीं को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से पंचक नक्षत्र प्रारंभ होते हैं और रेवती नक्षत्र तक चलते हैं। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। इसके बाद में शतभिषा नक्षत्र पूरा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरा और रेवती नक्षत्र। तो ये टोटल 4.5 नक्षत्र होते हैं, इन्हीं को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। दूसरी बात, ये नक्षत्र हर महीने में आते हैं, 4.5 दिन तक लगभग ये रहते हैं। अब ये ध्यान करिए, याद रखिए कि पंचक नक्षत्रों में क्या काम नहीं करने होते हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर आपको किसी भी तरह का वुड वर्क करवाना है, लकड़ी से संबंधित काम कराना है, फर्नीचर से संबंधित मतलब, तो वो काम इस पीरियड में यानी पंचक नक्षत्र में शुरू नहीं होना चाहिए। अगर पहले से चल रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं है। लेकिन आप कुछ नया काम करवाने जा रहे हैं वुड वर्क का, और तो वो इस बीच में शुरू ना हो, नंबर 1। नंबर 2, पंचक नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन में अगर हम कोई ट्रैवल करते हैं, यात्रा, अब कई लोगों को ये नहीं मालूम कि यात्रा कहते किसको हैं। अब अगर हम पास में चले गए कहीं 50 किलोमीटर, सुबह गए शाम आ गए, तो वो यात्रा नहीं है। यात्रा वो है जब हम जिस दिन चले अगले दिन पहुँचे। जैसे हम सोमवार को चले और अगले दिन मंगलवार को पहुँचे, मतलब वार बदलता है, तब उसको हम लोग कहते हैं यात्रा। तो दक्षिण दिशा में कोई लंबी यात्रा, महत्वपूर्ण यात्रा माने बिजनेस की हो या शुभ काम शादी ब्याह से संबंधित हो या कोई भी विशेष काम इंपॉर्टेंस का हो, तो साउथ डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। हालांकि तीर्थ यात्रा में कोई वहम नहीं है। अगर हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, तब कोई वहम नहीं है। लेकिन शुभ कामों में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीसरा काम, अगर बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है, तो स्लैब नहीं डालना चाहिए, माने छत की कास्टिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है वो होता रहेगा, लेकिन जब तक पंचक नक्षत्र हैं तब तक हमें स्लैब कास्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में मकान या बिल्डिंग गिर सकती है या कुछ अशुभ घटना घटित हो सकती है। तो ये निश्चित रूप से अवॉइड करना है। किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, घर हो, छोटा बड़ा, तो छत नहीं डालें जब तक पंचक नक्षत्र चल रहे हैं। अंतिम होता है कि हमें खाट बिनना या कुर्सी बिनना, हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर पहले खाटों को बिना जाता था, कुर्सियों की बिनाई होती थी, तो उस तरह का काम इसमें नहीं करें। पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी तरह के ईंधन का, फ्यूल का संग्रह ना करें। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़े फैक्ट्रीज़ में ईंधन आता है, माने डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल या किसी भी तरह का ईंधन जो है, उसका कलेक्शन इस पीरियड में ना करें तो अच्छा रहेगा। इन 4.5 नक्षत्रों को यानी पंचक नक्षत्रों को अवॉइड करना चाहिए। इन 4.5 नक्षत्रों में जो रेवती नक्षत्र होता है और जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र सगाई के लिए, रोके के लिए, विवाह के लिए बहुत शुभ होते हैं। तो ये वहम ना करिए कि इन नक्षत्रों में कोई भी शुभ काम ना करें। इसी तरह धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ये धन के लेन देन के लिए भी बड़े शुभ होते हैं। माने आपको लोन लेना है या लोन देना है या शॉपिंग करनी है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें खरीदनी है, तो निश्चित रूप से इन नक्षत्रों का आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि पंचक नक्षत्रों में केवल वही मना होती हैं, और ये पंचक नक्षत्र हर महीने आते हैं, तो इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे। कल्याणमस्तु।